ओके, कोई स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क्स दिया था, किन बच्चों से वो हो गया है? कितने बच्चों ने उसे अच्छे से कर लिया, समझ में आ गया कितने बच्चों को? चलो एक एक करके मुझे क्वेश्चंस बताते जाना। ऑलराइट हर्ष, मैंने देख लिया। एक एक करके मुझे क्वेश्चंस बताते जाओ और फिर मैं उसको करता जाऊंगा, तुम एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है? पहला क्या था? ठीक है, पहला क्या था ये बताना। CaCl2। ठीक है भाई, तो एक एक करके मैं करवाता जा रहा हूँ बच्चों। कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2 का चेक करना। सबसे पहले कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882। ठीक है, तो कैल्शियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, तो कैल्शियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या बना देगा? Ca2+ विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 288। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का क्या होता है? 17, 287। क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा? Cl-288। तो कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। कैसे होगा? कैल्शियम को 2 लूज करना है, कैल्शियम के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, लेकिन क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो कैल्शियम क्या करता है? क्लोरीन के एटम को बोलता है कि अपने जैसा एक और ढूंढ के ले आओ। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो तुम अगर एक और क्लोरीन के एटम को ले आओगे, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो फिर हम आपस में डील कर सकते हैं। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है और तुम 2 क्लोरीन मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेना, तो मेरा भी काम हो जाएगा, तुम लोगों का भी काम हो जाएगा। तो क्या होता है? कैल्शियम जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किससे मिलता है? क्लोरीन से मिलता है। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 क्लोरीन के साथ कैल्शियम आता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को देता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को देता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है भाई? कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो Ca2+ हो गया ये। और क्लोरीन के साथ क्या हुआ? क्लोरीन के एटम ने, ये था हमारा क्लोरीन, और देखो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के एक एटम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसके वजह से उस पर चार्ज क्या आया? माइनस का चार्ज आया। ध्यान देना, हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ऑब्वियसली 2 क्लोरीन है, लेकिन हम ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्लोरीन का एटम, क्लोरीन के एटम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उस पर चार्ज क्या आया? माइनस का चार्ज आया। अब ब्रैकेट के बाहर नीचे में हम लिखते हैं कि कितने एटम्स है, तो क्लोरीन के 2 एटम्स है, तो ये नीचे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इट बिकम CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का समझ में आ गया? चलो, जिन्हें कॉपी करना वो कॉपी कर लो फटाफट, फिर मैं आगे करवाऊंगा, अगला करवाऊंगा। हर्ष, नेक्स्ट क्या था? कैल्शियम क्लोराइड के बाद मैंने अगला क्या बताया, बोला था करने को? MgO। ठीक है, ये कर लो, फिर मैं MgO का करवाता हूँ। एक एक करके बताना। ठीक है, MgO और AlCl3 करवाना है, मैं करवाऊंगा। तो MgO करवाना है, AlCl3 कराना है। ठीक है, बच्चे कॉपी जैसे जैसे होता जाएगा, या जिन्होंने कर लिया है वो मुझे एक बार चैट में बताते जाना, डन लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा, फिर मैं आगे कराना शुरू कर दूंगा।
शांत तुम बताओ बच्चे, हो गया तुम्हारा? चलो ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड का सबने लिख लिया, आगे चलते हैं। चलो ठीक है, तो बच्चे हमारा अगला जो है वो क्या है, MgO का हम करते हैं। एमजीओ क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चों मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये हो गया 282। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या बनाएगा? 2 लूज किया तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, ये हो गया 28। मतलब मैग्नीशियम के एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका होता है 8, दैट इज 2,6 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये क्या करना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तो क्या बना देगा? O2 माइनस 2,8। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? अब देखो सिचुएशन क्या है भाई, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। दोनों में आपस में एग्रीमेंट हो गया। तो मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज करना चाहता है। ऑक्सीजन के पास क्या है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये 2 गेन करना चाहता है। तो मैग्नीशियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन को दे दिया, काम हो गया। तो मैग्नीशियम ने 2 लूज कर दिया तो 2 प्लस का चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन ने 2 गेन कर लिया तो क्या आया? 2 माइनस का चार्ज आया। चार्ज सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बना? MgO। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी ने कॉपी करना है या आगे बढ़े? आगे बढ़ जाए, कोई कॉपी कर रहा है? फाइन, आगे बढ़े। चलो अगला हमारा AlCl3। तो इससे मैं हटा देता हूं। तो AlCl3 है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम का होता है 13 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई, तो क्या आएगा? 3 प्लस का चार्ज गेन करेगा 2,8। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का होता है 17, तो ये हो गया 287। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन, तो क्या चार्ज होगा? Cl माइनस का 288 हो गया। अब देखो क्या सिचुएशन है, एल्युमिनियम के एक एटम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
और वो तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। बट क्लोरीन का एक एटम जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, बट क्लोरीन का एक एटम क्या कर सकता है, बस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या हुआ, एल्युमिनियम ने क्लोरीन को बोला कि तुम अपने जैसे 2 और को ले आओ, मतलब 3 क्लोरीन के अगर एटम होंगे, मैं तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी, और तुम 3 जो क्लोरीन के एटम्स है, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो भाई 3 क्लोरीन के एटम आते हैं। क्लोरीन के एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, 7 था। एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है, काम बन गया। अब एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, 3+ का आ गया। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ हम एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लोरीन का एक एटम यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा भाई, और एक एटम पे क्या चार्ज आ रहा है, माइनस का चार्ज आ रहा है, -1 का। लेकिन कितने एटम है, 3 एटम है। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया AlCl3। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे? इसके अलावा मैंने कोई और दिया था जो बना नहीं? बताओ भाई क्या दिया था? Na2O, ठीक है। Na2O अगला बनाएंगे, इसे कॉपी कर लो। सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। चलो, Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। भाई सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का क्या होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया 281। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बना देगा, Na+2,8। और ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, 8 होता है, तो ये हो गया 2,6। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये हो गया ऑक्सीजन का 2,8, और चार्ज क्या आया, 2- का आया। तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। बट ऑक्सीजन के एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो कैसे फुलफिल होगा भाई, फुलफिल कुछ इस तरह से होगा कि सोडियम का 2 एटम आ जाएगा, और दोनों क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। तो
जो सोडियम के 2 एटम्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, उन्होंने भी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया। और जो ऑक्सीजन के एटम है उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। तो सोडियम जो है जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट सोडियम कितना है, इसे मैं ऐसे बना देता हूं। तो 2 सोडियम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर एक ऑक्सीजन है जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा भाई, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों सोडियम अपना अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ हम एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सोडियम के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर चार्ज क्या है, Na+ का। बट 2 सोडियम के एटम है तो ये हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट के बाहर। ये हो गया Na+ और 2। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं भाई, ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है, तो उसके पास 6 तो अपने थे पहले से, और 2 से कहां से मिले, सोडियम से मिले, तो चार्ज क्या आया उस पे, 2- का आया, तो ये क्या हो गया, Na2O। और कुछ बचा है या सभी हो गए, कोई और कंपाउंड जो बचा है। बच्चों समझ में आ गया कैसे बनाते हैं, या तुम चाहते हो मैं और एग्जांपल लूं कुछ, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, यहां तक अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कुछ और भी एग्जांपल लेके बता सकता हूँ। चलो ठीक है। सर ये ऑक्सीजन में 2 सोडियम के एटम्स कैसे आए, इलेक्ट्रॉन? देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तभी तो उसकी काम पूरी होगी, ठीक है। लेकिन सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब अगर दोनों को एग्रीमेंट करना होगा तो सोडियम को अपने जैसा एक और एटम ढूंढ के लाना पड़ेगा, सच दैट दोनों मिलके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो सोडियम के दोनों एटम ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम को दिया, तब जाके ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। आई बात समझ में हर्ष? हाँ जी सर। तो कॉपी कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। सभी का हो गया है? चलो ठीक है, देखते हैं। क्या हमने CaO कैल्शियम ऑक्साइड कर लिया है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड कर लिया है?
चलो कैल्शियम ऑक्साइड करो, हमारा नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaO। कर दिया है? अच्छा पहले करवा दिया है। चलो क्या बचा? कैल्शियम क्लोराइड करवाया है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड करवाया है क्या पहले? कैल्शियम क्लोराइड भी करवा दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। आज ही करवा दिया तो ऑलमोस्ट हो ही गया। इतने ही है जिनसे पूछा जाता है क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ है भी नहीं। इतने ही कंपाउंड हैं जिनका तुम्हें पूछा जाता है, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ रिपीट चाहता है मैं रिपीट करूं किसी पॉइंट को? तो ये बातें समझ में आ गई है, राइट? तो भाई ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने ये देखा कि जो M अगर एक मेटल है, ठीक है, मेटल जो क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है? एनायन, ठीक है, दैट इज नेगेटिव आयन बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो ये दो तीन छोटी छोटी चीजें जो याद रखना है। बाकी ये फॉर्मेशन तुम्हें मैंने सिखा दिया है। अब देखो ये जो कंपाउंड बना, जैसे हमने यहाँ सोडियम ऑक्साइड देखा और जो भी कंपाउंड हमने सॉल्व किया बनाए हैं, वो कंपाउंड कब बन रहा है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम में हो रहा है, ठीक है। तो दीज कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। तो इस तरह के जो कंपाउंड है उसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ये देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका? फिजिकल नेचर। अब देखो भाई जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। अगर इन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो व्हाट विल हैपन? दे विल ब्रेक। तो हम बोलते हैं दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मतलब है? कि जब इन पे हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये ब्रेक कर जाते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है दे आर जनरली ब्रिटल, वो ब्रिटल है। सेकेंड पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या कंसेप्ट है कि अगर जो कंपाउंड जिन भी एटम से मिलकर बना हुआ है, अगर उनके बीच जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, अगर आयंस या एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, हमें उतना एनर्जी देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज कर जाता है। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, देयरफॉर इसलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों काफी हाई होती है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो इनके बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया है। थर्ड पॉइंट देखो, सॉल्युबिलिटी।
जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल ऐसे सॉल्वेंट में क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा था, चलो ये पार्ट तो हट गया सिलेबस से, तो रहने देते हैं। फोर्थ है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब होता है जब आयंस फॉर्म करे। जैसे सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, कोई आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट ले सकते हैं, हमने इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसे कनेक्ट किया एक बैटरी से, स्विच, बल्ब, और फिर यहाँ पे इसको हमने दूसरे इलेक्ट्रोड में लगा दिया। अब देखो भाई, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो अगर ये आयनिक कंपाउंड, ये जो सॉल्यूशन है ये आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, उस केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। बल्ब ग्लो करने से क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो आयनिक कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये क्यों करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस के प्रेजेंस में। लेकिन सपोज हमारे पास, सपोज मैंने क्या किया, सॉल्ट ले लिया, ठीक है, दिस इज सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म में ले लिया। अब अगर मान लो मैं इससे जैसे यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया और सेम सेटअप यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो अब अगर मैं इसका स्विच ऑन करता हूं तो बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करता है, डज नॉट ग्लो। क्यों भाई, यहां भी तो सोडियम क्लोराइड था, बट सोडियम क्लोराइड देखो सिर्फ आयनिक कंपाउंड होना इज नॉट एनफ, आयनिक कंपाउंड आय जो होना चाहिए इट शुड बी इन एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। जब आयनिक कंपाउंड एक्वस फॉर्म में होता है, दैट इज लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में होता है, तभी जाके आयंस रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं याद होगा हमने जब एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा था तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर सकता है। उसका जवाब क्या था कि ऐसा इसलिए बिकॉज ड्राई स्टेट में आयंस रिलीज नहीं होते। तो सेम लॉजिक यहाँ भी एप्लीकेबल है। करंट जो फ्लो कर रहा है वो किसके वजह से फ्लो कर रहा है, आयंस के वजह से फ्लो कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर ड्राई स्टेट में सोडियम क्लोराइड हमने रखा हुआ है और ड्राई स्टेट में क्या होता है, आयंस रिलीज नहीं होते हैं, सो करंट डज नॉट फ्लो। बात समझ में आ गई बच्चे, क्लियर है ये कंसेप्ट। तो ये चार प्रॉपर्टी समझ में आया है। एक्सरसाइज के कौन कौन से, देखो इसके बाद सिक्स पार्ट जो है यहाँ से हमारे सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, यहीं तक है हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में। तो ये अकरेंस ऑफ मेटल वाला पार्ट हट चुका है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस थे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है ये। अब एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी, मतलब हमने जो पार्ट पढ़ना है उससे कौन कौन से, ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 1 हमें करना है, ठीक है, क्वेश्चन 2 नहीं करना है, क्वेश्चन 3 करना है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 4 करना है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 ये करने हैं। क्वेश्चन 8 नहीं करना है भाई, क्वेश्चन 8 नहीं करना है। क्वेश्चन 9 करना है,
क्वेश्चन 10 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन 11 करना है, क्वेश्चन 12 का पार्ट ए, बी और सी करना है, डी नहीं करना है, ठीक है। ए बी सी करना है, डी नहीं करना है। थर्टीन करना है हमें, 14 करना है, 15 और 16 ये करना है। तो क्या क्या नहीं करना है मैंने बता दिया है। अब ये जो करना है प्लस जहां तक मैंने पढ़ाया है दैट इज पेज नंबर 49 तक, ठीक है। अप टू पेज 49 आ रहा है, अप टू पेज 49 में ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहां तक आ रहा है। तो यहां तक के इंटेक्स्ट करने, उसके पहले के नहीं कर, उसके बाद के नहीं करने, ठीक है। अप टू पेज 49 तक के इंटेक्स्ट करने, उसके बाद के इंटेक्स्ट नहीं करने। तो ये है जो करना है, ये तुम मुझे करके पीडीएफ बना के सेंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी ट्यूसडे उसके पहले सेंड कर दोगे। अच्छा, हर्ष ये पूछा जो चैप्टर हो चुके उसमें से कुछ रिमूव हुआ है? भाई जो चैप्टर्स हो चुके हैं हमने चैप्टर 1 कर लिया है, चैप्टर 1 से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। हमने चैप्टर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट किया, उसमें से भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है। बायोलॉजी में बात करते हैं लाइफ प्रोसेस से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। और फिजिक्स में हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है। तो सिर्फ जो हम अभी मेटल्स नॉन मेटल्स करे इसी से रिमूव हुआ है। अब बायो का जो सेकंड चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो हट चुका है पूरी तरह से। तो अब जो हम बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गई होमवर्क क्या है अभी? तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसलिए मैं ये सेशन आज जल्दी ओवर कर रहा हूँ, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं पहले अपडेट कर दूंगा कि हम बायो स्टार्ट करने वाले हैं या फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर स्कूल में तुम्हारे कोई यूटीज वगैरह है अपकमिंग तो उसका सिलेबस, उसका डेट मुझे जरूर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सच दैट मैं उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस को आगे बढ़ाऊंगा। सभी को पता चल गया क्या क्या करना है होमवर्क? चलो ठीक है। तो तुमने ये नोट डाउन कर लिया है तो यू कैन लीव द सेशन, सेशन लीव कर सकते हो, ठीक है। आयुष बहुत सारे स्कूल्स में यूटी हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हम क्लास ले रहे हैं वैसे वो यूटीज लेते हैं, तो अलग अलग स्कूल की बात है। ठीक है श्रेयांश, ठीक है। तो सेशन एंड कर सकते हो। ओके निशांत, आई विल सेंड यू, मैं भेज दूंगा।